तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को करने के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि मतलब शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का जैम लग जाता है दिमाग में। सही। आज हम इसी उलझन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। शाजवास मुंड की किताब है कम सोचो ज्यादा करो, उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स के आधार पर। हाँ, अच्छी किताब है वो। मकसद बिल्कुल साफ है। ये जो एनालिसिस पैरालिसिस है, मतलब हाँ। सोचते रहने की आदत, इससे बाहर कैसे निकलें हाँ। और असल में चीजों को करना कैसे शुरू करें। हाँ। ये बहुत आम प्रॉब्लम है वैसे। है ना। कई बार तो बस प्लान बनाने के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं। हाँ। तो ये जो ज्यादा सोचना है, ये असल में एक जाल जैसा है। जैसा किताब की शुरू में भी बताया गया है, ये ना सिर्फ हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल, ड्रेनिंग होता है काफी। हाँ, और धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि वो सही पल कब आएगा। और मजे की बात यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। शायद हमारी संस्कृति में भी मतलब सोचने, विचारने, प्लानिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक्शन से ज्यादा प्लानिंग पर जोर रहता है। बिल्कुल, प्लान बनाने को ही काम समझ लेते हैं। और इसके पीछे छुपा होता है वो परफेक्शनिज्म का डर। अच्छा, परफेक्शनिज्म। हाँ, जो असल में फेल होने का ही डर है एक तरह से। वो सोच के जब तक सब कुछ 100% सही ना हो, मैं शुरू नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। और यहीं पर मुझे लगता है किताब का जो मूल मंत्र है वो आता है कि हल सोचने में नहीं, करने में है। हाँ। तैयार होने से पहले शुरू करें। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। लेकिन कुंजी यही है। और एक बहुत दिलचस्प बात जो किताब कहती है कि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पहले नहीं आता, बल्कि एक्शन लेने के बाद आता है। हाँ, ये बात समझने वाले ये थोड़ा उल्टा लगता है ना हमारी आम सोच से। हाँ, हम सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर काम करेंगे, लेकिन असल में होता उल्टा है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही वो कॉन्फिडेंस बनता है। जैसे वो उदाहरण था ना किताब में। हाँ, उस महिला का जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, उसने कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस का इंतजार नहीं किया, बस एक छोटी सी लोकल मीटिंग में बोलना शुरू किया। अच्छा। और हर बार जाने से उसका डर थोड़ा कम हुआ, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। तो वो एक्सपीरियंस था जिसने उसे बदला, न कि पहले से आया हुआ कॉन्फिडेंस। और ये भी कि फेलियर को देखने का नजरिया बदलना होगा। किताब कहती है कि फेलियर असल में सिर्फ एक फीडबैक है। हाँ बिल्कुल, सीखने का एक मौका। ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। सही कहा। और ये मोटिवेशन के इंतजार वाली बात भी, ये भी बहुत अहम है। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा। हाँ, कि जब फील होगा तब करेंगे। लेकिन किताब कहती है कि मोमेंटम यानी गति, वो मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आप बस डिसिप्लिन से शुरू करें, चाहे मन हो या ना हो। एक बार वो गाड़ी चल पड़ती है ना, हाँ। तो मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। वो शुरू का धक्का ही मुश्किल होता है बस। ठीक है, ये तो समझ आया कि ज्यादा सोचना ठीक नहीं, एक्शन लेना है। लेकिन प्रैक्टिकली करें कैसे? किताब में कुछ रणनीतियां भी हैं? हाँ है। मुझे वो 5 सेकंड वाला रूल काफी इंटरेस्टिंग लगा। जब भी हिचको 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो और बस कर डालो। हाँ, सोचने का टाइम ही मत दो खुद को। ये ओवरथिंकिंग को बाईपास करने का अच्छा तरीका है। और एक और अहम बात है, लगातार हासिल करने के बजाय छोटी सस्टेनेबल आदतें बनाना। अच्छा, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा। हाँ, जैसे वो लेखक वाला उदाहरण था, रोज सिर्फ 15 मिनट लिखने की आदत डाली और पूरी किताब लिख दी। जोर बड़ी छलांग पर नहीं, लगातार छोटे कदमों पर है। ये ज्यादा टिकाऊ लगता है। बिल्कुल। और एक और चीज, टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट। हाँ, ये भी जरूरी है। पहचानना कि हम कब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और उस टाइम का सही इस्तेमाल करना। सही। ये सारी रणनीतियां असल में एक बड़ी सोच की तरफ ले जाती हैं कि नतीजे से थोड़ा डिटैच होना सीखें। मतलब आपका कंट्रोल आपके एफर्ट पे है, रिजल्ट पर नहीं। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं तो प्रेशर कम होता है और शायद काम भी बेहतर होता है। हाँ, और इसी से जुड़ा है अपने आसपास एक एक्शन एनवायरनमेंट बनाना। ऐसा माहौल जो आपको काम करने के लिए उकसाए, टालने के लिए नहीं। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें और कुछ मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। हाँ, क्या है वो? पहली तो ये कि एक्शन ही कॉन्फिडेंस बनाता है, इंतजार नहीं। दूसरी, शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बेकार है, बस शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी कि किया हुआ काम भले ही वो परफेक्ट न हो, न किए गए परफेक्ट प्लान से हमेशा बेहतर है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही। और शायद एक आखिरी विचार जो सोचने लायक है, हाँ, वो ये कि ये सिद्धांत सिर्फ हमारे काम या बिजनेस तक ही सीमित नहीं है।
किताब इशारा करती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को ही ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जहां एक्शन को बढ़ावा मिले। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों, कुछ नया सीखना हो, हर चीज में टालम-टोल की बजाय एक्शन लेना। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा एक एरिया है जहां हम इसी हफ्ते सोचने के बजाय एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। वाकई ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद यही सबसे बड़ा सबक है। सोचना जरूरी है, पर एक हद तक। असली बदलाव तो तभी आता है जब हम वो सोचने का चक्र तोड़कर एक छोटा सा मगर उद्देश्यपूर्ण कदम उठाते हैं।